राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तमिलनाडु के चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग उद्योग देश के विकास की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The Indian economy is among the fastest growing large economies in the world, and the banking industry plays a pivotal role in its growth story. It is a dynamic economic landscape. The aspirations of people have expanded in a major way. The role of banks has expanded beyond financial transactions. Banks are not just custodians of wealth. Today, they offer a variety of financial services. They are also instrumental for inclusive and sustainable development. राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक वित्तीय समावेशन है, जिसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक की किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो। The Government of India has launched several key initiatives to boost financial inclusion. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana enabled opening of over 56 crore zero balance bank accounts. I am happy to note that the City Union Bank has opened more than 2 lakh accounts under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. I also congratulate the entire team of the bank for promoting various government schemes and contributing in achieving inclusive growth. तकनीक के लिहाज से पूरी दुनिया लगातार बदल रही है, बहुत रफ्तार से। हर कुछ साल में नई तकनीक सामने आ रही है। हर कदम तकनीक में कुछ नया देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगली पीढ़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। यही तकनीक मानव के भविष्य की दशा और दिशा तय करने का काम करेगी। याद कीजिए उन दिनों को जब हमारे कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था। समय बदला और कंप्यूटर का रूप भी बदल गया। इसी तरह से अरबों ट्रांजिस्टर से भी ज्यादा ताकत एक छोटी सी चिप में मिल रही है। ये चिप मोबाइल फोन, कार, ट्रेन, फ्रिज, टीवी, स्कूटी, फैक्ट्री, मशीनों, हवाई जहाजों को चलाते हैं और उपग्रहों को भी दिशा दिखाते हैं। ये इतने छोटे हैं कि अब आपकी उंगली में भी फिट होकर आपके दिल की सेहत तक नापते हैं। यही सेमीकंडक्टर का जादू है। किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए जरूरी है कि वो आधुनिक तकनीक को लेकर कितना सक्रिय है। हर कदम तकनीक में कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस बदले वक्त के साथ भारत कदम ताल कर रहा है। आज के भारत की नजर कल के भविष्य पर है, मानवता के कल्याण पर है। जिस तरह तकनीक की कोई सीमा नहीं है, उसी तरह भारत भी तकनीक को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख रहा है। ऐसे में भारत ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दिया है। देश का पहला विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च हो गया है। ये पल भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रोसेसर इसरो की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी में विकसित किया गया है। दिल्ली में 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का शुभारंभ किया। सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के भविष्य पर जोर देते हुए कहा कि भारत वैश्विक चिप बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, टेक्नोलॉजी के साथ मेरा ये झुकाव मुझे बार बार आपके बीच लाता है। इसलिए आज भी आपके बीच आकर
मुझे बहुत आनंद हो रहा है। फ्रेंड्स, यहां दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहां रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहां नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। द वर्ल्ड believes in India and the world is ready to build the semiconductor future with India. प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इसके 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया। साल 2024 में हमने कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए। साल 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। सेमीकंडक्टर्स में स्पीड मैटर करती है। फाइल से फैक्ट्री का समय जितना कम होगा, जितना कम पेपर वर्क होगा, वेफर वर्क उतना जल्दी शुरू हो पाएगा। इसी अप्रोच भाव के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। इससे केंद्र और राज्यों के सारे अप्रूवल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। इससे हमारे इन्वेस्टर्स बहुत सारे पेपर वर्क से मुक्त हो गए हैं। आज देश भर में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर सेमीकंडक्टर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इन पार्क्स में
लैंड, पावर सप्लाई, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सब की कनेक्टिविटी के साथ स्किल्ड वर्कर पूल तक की सुविधा उपलब्ध है। और जब इनके साथ इंसेंटिव्स भी जुड़ जाते हैं तो इंडस्ट्री का फलना फूलना तय है। पीएलआई इंसेंटिव्स हो, डिजाइन लिंक ग्रांट्स हो, भारत एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑफर कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी लगातार आ रहा है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर्स की सक्सेस स्टोरी किसी एक वर्टिकल तक, किसी एक टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। आज विश्व के सेमीकंडक्टर सेक्टर पर जो चैलेंजेस हैं, भारत उस पर भी लगातार काम कर रहा है। हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और हाईटेक डिवाइस सब कुछ यहीं भारत में उपलब्ध हो। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। फ्रेंड्स, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की एक और खासियत है, भारत दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत में बनी चिप से नई पावर मिले, ये हमारा फोकस है। नोएडा और बेंगलुरु में बन रहे हमारे डिजाइन सेंटर्स दुनिया की कुछ मोस्ट एडवांस चिप्स बनाने पर काम कर रहे हैं। ये ऐसी चिप्स हैं जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को स्टोर किया जा रहा है। इन चिप्स से 21वीं सदी की इमर्सिव टेक्नोलॉजीज को नई पावर मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ में हमारी सरकार स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को भी बहुत बड़ी भूमिका में देख रही है। आज दुनिया का 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट भारत कंट्रीब्यूट करता है। भारत में जो यूथ है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री है। मैं अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स से, इनोवेटर्स से, स्टार्टअप से कहूंगा कि आप आगे आएं। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम और चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम ये आपके लिए ही है। सरकार डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को नया रूप भी देने जा रही है। हमारा प्रयास है इस सेक्टर में भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी विकसित हो। हाल ही में लॉन्च किए गए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के साथ टाइप से भी आपको मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का नया दौर शुरू करने वाले हैं। सेमीकॉन इंडिया 2025 का मुख्य उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाना है।
सेमिकॉन इंडिया एक सालाना सम्मेलन है जहां सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, स्टार्टअप्स, निवेशक और सरकार एक जगह आते हैं। इससे पहले भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और टेक्नोलॉजी के विकास का केंद्र बनाने के लिए 2022 में बेंगलुरु, 2023 में गांधीनगर और 2024 में ग्रेटर नोएडा में सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है, जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए ताकि उन्हें खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिले। हमने प्रधानमंत्री आवास में, पीएम आवास में करोड़ों की संख्या में पक्के घर बनवाए, और इसमें ये भी ध्यान रखा कि वो घर हो सके तो महिलाओं के नाम पर हो। महिला जब घर की मालकिन होती है तो उसकी आवाज का भी वजन बढ़ जाता है। बिहार वो धरती है जहां मातृशक्ति का सम्मान, मां का सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं,
जब आपकी मौजूदगी है तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं।